गुड मॉर्निंग एवरीवन, आपका एक नई वीडियो में स्वागत है। आज इस क्लास में हम सीखेंगे पाइथन स्टेटमेंट्स। तो जो कंट्रोल फ्लो लॉजिक होता है ना, जैसे इफ एल्स ऐसे और भी फोर लूप्स, व्हाइल लूप्स, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशंस और वेरी यूजफुल ऑपरेटर्स हम सब सीखेंगे इस वीडियो में। आइए शुरू करते हैं इस क्लास को। पहला कॉन्सेप्ट इफ, एल्स इफ, और जिसको एलिफ भी बोलते हैं, और एल स्टेटमेंट्स क्या होता है और उसका सिंटैक्स क्या है और क्या यूज होता है। तो जब आप पाइथन का कोड लिखते हो ना, तो आपको कंडीशंस लिखनी होती है कि ये कोड तभी एग्जीक्यूट करना है जब ये कंडीशन मेट होती है। तो आपको मैं बहुत सिंपल सा बता देता हूँ। जैसे इफ लिखा, ट्रू, ट्रू यू नो इट इज अ बुलियन, और जब ये कंडीशन आई ऑलरेडी गिवन एज ट्रू, तो मतलब ये कंडीशन मेट हो रही है, तो ये वाला मेरे को कोड जो इसके नीचे आएगा, आप देखना ये इंटेंडेशन अपने आप आ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ एंटर दबाता हूँ ना, ये अपने आप इंटेंडेशन आ जाता है। यही पाइथन की खासियत है, इजी टू रीड है और इंटेंडेशन भी आ जाता है। तो बहुत आसान भाषा है ये सीखने के लिए। उसके बाद लेट्स से मैं प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट इट्स ट्रू। ओके, और मैं इसको रन कर देता हूँ। देखो इट्स ट्रू, क्योंकि वो कंडीशन मेट होगी तो ये रन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं और लेट्स से थोड़ा और इसको बढ़ाते हैं। जैसे आपके पास कोई एक वेरिएबल है जिम, ठीक है। जिम को आपने दे दिया ट्रू, कि हाँ आज आप जिम जाओगे। सो इफ जिम, तो वेरिएबल भी आप यूज कर सकते हो इस कंडीशन में। सो इफ जिम, मतलब अगर जिम की वैल्यू ट्रू है, तो नीचे वाला कोड एग्जीक्यूट कर देना है, प्रिंट टुडे आई एम गोइंग टू जिम। ठीक है। सो ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा अगर ये अभी मैं इसको रन करता हूँ। देखो टुडे आई एम गोइंग टू जिम आंसर आ गया। तो ये क्योंकि जिम की वैल्यू ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट हो गया। तो इफ स्पेस जिम कॉलन कॉलन, जब भी आपके कोई कंडीशन है ना, यहाँ पे जैसे आपकी ये कंडीशन है, यहाँ पे यू कैन हैव अ कॉम्प्लेक्स कंडीशन है, और उसके बाद कॉलन आता है और उसके बाद आपका पाइथन कोड जो अगर ट्रू हो तो रन होता है। नाउ अगर मैं इसको एग्जांपल लेट्स से फॉल्स ले लेता हूँ, है ना, फॉल्स ले लेता हूँ। ठीक है, अब रन करता हूँ तो कुछ नहीं आया। देखो एम्प्टी आउटपुट, बिकॉज ये फॉल्स है तो ये कोड रन नहीं होगा। अभी इसी इसी में लेट्स से जब आपकी कंडीशन मेट नहीं होती, बट जब कंडीशन मेट ना हो, अगर आपको कोई और कोड रन करना है तो तब हम एल्स यूज कर देते हैं। एल्स, और प्रिंट कर दे, टुडे आई एम नॉट गोइंग टू जिम। ठीक है। सो अब जब मैं रन करूंगा, सी, टुडे आई एम नॉट गोइंग टू जिम, एल्स वाला पार्ट, अगर ये जिम वाली कंडीशन मेट नहीं हुई या इफ की कंडीशन मेट नहीं हुई तो वो एल्स में चला जाएगा। एल्स में जो ब्लॉक है वो वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यही कॉन्सेप्ट है इफ और एल्स का। अगर मैं आपको और बताऊं, ये तो जैसे बूलियन हो गया। अब ऐसे अपने कंपैरिजन ऑपरेटर्स यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल इफ आई गो, आई रिमूव दिस, जैसे आपको लेट्स से लोकेशन, आई एम एट द एयरपोर्ट। ठीक है, फिर इफ लॉ location variable is airport, right? Then I just have to print today I have flight to catch. Okay? So अगर मेरी लोकेशन एयरपोर्ट है तो आई हैव अ फ्लाइट टू कैच। एल्स भी दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल नो फ्लाइट टुडे, जैसे मैंने रैंडमली लिख दिया नो फ्लाइट टुडे। ओके, अभी मैं इसको रन करूंगा, सी, टुडे आई फ्लाइट टू कैच, बिकॉज मेरी लोकेशन है। तो आप स्ट्रिंग भी कंपेयर कर सकते हो, ऐसे ना आप कंडीशंस बना सकते हो। देखो अब लोकेशन की वैल्यू एयरपोर्ट ही है, तो वो फर्स्ट ब्लॉक कोड जो होता है वो एग्जीक्यूट हो गया। अभी मैं लोकेशन दे देता हूँ लेट्स से बैंक, है ना, और अभी इसमें ना बैंक में जैसे मैं एक और कंडीशन डाल देता हूँ। इसमें आपको मैं एलिफ का कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। अगर आपको बहुत सारी कंडीशंस बनानी है, जैसे एलिफ लॉग इक्वल्स, एक बैंक की भी कंडीशन बनानी है ना, तो आप प्रिंट कर दोगे, मनी इज कूल। ठीक है। अब मैं जब रन करूंगा ना तो सेकंड वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, मनी इज कूल। अब अभी यही बता रहा हूँ, अगर बैंक को मैं बी कर देता हूँ तो ये ना लास्ट वाले में चला जाएगा, क्योंकि ये केस सेंसिटिव होता है।
ये जो इक्वल इक्वल ऑपरेटर है, दिस इज केस सेंसिटिव। यू कैन यूज सम डॉट लोअर, अगर स्ट्रिंग है जैसे उसका एक फंक्शन होता है डॉट लोअर, वो यूज करके आप लोअर केस भी बना सकते हो, बट आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल कि ये केस सेंसिटिव होता है। ठीक है, सो मनी इज कूल बिकॉज ये वाला एलिफ वाला, सो कंडीशन मैच हो गई तो ये वाला कोड रन हो गया। सो ऐसे आप एलिफ यूज, सो यही तीन कॉन्सेप्ट, इफ एलिफ एल्स। एलिफ यूज होता है जब आपको बहुत सारी कंडीशंस डालनी हो। इफ एल्स ब्लॉक होता है जो इफ या आइदर, आइदर वन ऑफ इफ या एल्स। ठीक है, अगर हमें और भी एलिफ डालनी है, आप एक नहीं और भी डाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एलिफ लॉग इक्वल्स टू स्टोर, फॉर एग्जाम्पल प्रिंट नीड टू बाय सम स्टफ। ओके, दिस इज रैंडम। अभी मैं रन करूंगा मनी स्कूल बिकॉज बैंक है। अभी यहीं पे मैं अगर स्टोर कर देता हूँ, ठीक है, इट विल बिकम नीड टू बाय सम स्टफ, ये हो जाएगा। तो यही आपका कॉन्सेप्ट है इफ एलिफ और एल्स का। दीज आर द कॉन्सेप्ट ऑफ इफ एलिफ एंड एल्स। अभी हम आ जाते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ। अभी हम आ जाते हैं फोर लूप्स में। ठीक है, फोर लूप्स क्या होता है? जब आपको लूप करना हो, किसी आइटम्स में जाना हो, है ना, बार बार आइटम्स पे लूप करना हो, या यू हैव टू लूप, तब फोर लूप्स का काम आता है। सो फॉर एग्जाम्पल माई आइटम्स, एक लिस्ट बना लेता हूँ मैं। दिस इज लिस्ट, ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब एक छोटी सी लिस्ट बना ली। फॉर एग्जाम्पल ना, फोर आइटम इन माई आइटम्स। ओके, प्रिंट, ये सॉरी, दिस इज अ वेरिएबल राइट, सो दिस, अब मैं ऐसे इसको एंटर करूंगा सी। ये एक एक में लूप हो रहा है। पहले तो मैंने कर लिया फोर, इसका सिंटैक्स बता देता हूँ। फोर आएगा, फिर आपको एक वेरिएबल देना है, एंड वो वन, वो वेरिएबल इस आइटम, ये ना एक आइट्रेबल होना चाहिए। जो फोर यहाँ पे जो आप यूज करोगे ना, दैट शुड बी एन आइट्रेबल ऑब्जेक्ट। तो लिस्ट एक आइट्रेबल ऑब्जेक्ट है, इसको आप आइट्रेट कर सकते हो। तो इसमें एक एक जाके वो, फिर मैं उसको प्रिंट कर रहा हूँ, जैसे वन, फिर टू पे जाएगा, फिर थ्री पे, फिर फोर पे, फिर फाइव पे। ऐसे फोर लूप्स काम करते हैं। आप इसमें कंडीशंस भी बना सकते हो। लेट्स से मुझे सिर्फ इवन नंबर ऑफ आइटम्स ही परचेज करने हैं, तो इफ आइटम परसेंटेज विच इज लाइक फॉर रिमाइंडर टू इज जीरो, ये तभी होगा जब नंबर इज इवन, देन आई विल प्रिंट आइटम। ठीक है, अब इसको रन करूंगा तो देखो टू और फोर, टू और फोर ही है जो टू से डिवाइड होकर जीरो आता है। दे आर डिविजिबल बाय टू, बेसिकली दे आर इवन नंबर्स, है ना। और इसी में मैं कंडीशन डाल दूं कि एल्स, है ना, एल्स प्रिंट ऑड आइटम, ऑड आइटम्स। एक एफ स्ट्रिंग बना लेता हूँ, ऑड आइटम, और यहाँ पे आप आइटम दे दिया। सो दिस इज, जिसको एफ लिटरल बोलते हैं, मतलब आपको जो फॉर्मेट करना हो या वेरिएबल डालना हो स्ट्रिंग में, तो यू कैन डू दिस वे। ऑड आइटम, अब मैं इसको रन करता हूँ सी। ऑड आइटम वन टू, ऑड आइटम थ्री फोर, ऑड आइटम फोर, ऑड आइटम फाइव। ऑड आइटम्स में ऐसे एल्स वाला ब्लॉक होएगा और इफ होगा। तो फोर लूप के अंदर आपका जो ब्लॉक कोड होता है वो हर बार आइटरेट होता है हर वैल्यू पे। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको सम चाहिए फॉर एग्जांपल, ऐसे तो बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, बट मैं आपको बता देता हूँ। लेट्स से मैं ये हटा देता हूँ अभी, फॉर आइटम इन आइटम्स, है ना, और ये आपकी लिस्ट है। सो लिस्ट आइटम, एक काउंटर वेरिएबल बनाते हैं जीरो, ठीक है, और लिस्ट, सॉरी, लिस्ट आइटम प्लस इक्वल्स टू आइटम। ठीक है, और सॉरी आई हैव टू प्रिंट। अब ना हर एक लिस्ट आइटम मैंने जीरो डाल दिया, और उसको वन टू थ्री जो भी वेरिएबल्स है उसको हम ऐड करते जा रहे हैं। सो हम काउंट करना चाहते हैं कि कितने आइटम्स है उसमें, फॉर एग्जांपल। और जब पे फोर लूप पूरा ऐड हो जाए, उसके बाद मैं प्रिंट कर देता हूँ लिस्ट आइटम। ठीक है, वो मेरा आ गया 15, बिकॉज 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 1 इज 15। तो ऐसे आप काउंट भी कर सकते हो।
अब ये तो बात होगी लिस्ट की। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ फॉर स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग भी एक आइटरेबल ऑब्जेक्ट है, उसके एक-एक ऑब्जेक्ट पे आप जा सकते हो। फॉर एग्जांपल लेट्स से माय एसटीआर लगा लो चलो। कोडर, ठीक है? फॉर लेटर इन माय एसटीआर प्रिंट लेटर, ये जो मैं रन करूँगा सी, CODER, एक-एक पे जाएगा और उसको प्रिंट कर देगा। तो यू कैन आइटरेट ओवर अ स्ट्रिंग आल्सो दिस वे। अभी फॉर एग्जांपल आपको चाहिए आपको आइटरेट करना है बट आपको यहाँ वेरिएबल नहीं चाहिए, सिर्फ फॉर रोटेशन यू वांट, है ना? लेट्स से एक ना मेथड होता है, फॉर एग्जांपल मैं इसको हटा देता हूँ अभी के लिए। लेट्स से एक मेथड होता है फॉर ये इन रेंज वाला मेथड होता है जिससे आप रोटेट कर सकते हो, रेंज 0 टू 4, ठीक है? प्रिंट हेलो, एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है। ये जो अंडरस्कोर देख रहे हो ना, जैसे अगर आपको यहाँ वेरिएबल नहीं लगाना, आपको जस्ट एक रोटेट मारना है, आपको 4 टाइम्स यू हैव टू रोटेट, तब आप यहाँ अंडरस्कोर लगा लो, मींस यू आर नॉट गोइंग टू यूज दैट वेरिएबल इनसाइड द ब्लॉक ऑफ कोड, है ना? तो मैंने आपको देखा यहाँ पे एक रेंज फंक्शन है जो आपको एक आइटरेबल ऑब्जेक्ट बना के देता है, विच इज वेयर यू कैन आइटरेट लाइक जीरो। इसमें ना एक बताता हूँ, जो ये स्टार्टिंग है ना, इसमें स्टार्टिंग है, ये स्टॉप है। स्टॉप इंक्लूड नहीं होता, तो 0 1 2 3 ये 3 है, बेसिकली 4 हो गए ना। तो 0 1 2 3 वैल्यूज आएंगे, जब वो आइटरेट कर रहा है तो 0 1 2 3 हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे आइटम डाल दूँ, प्रिंट करूँ ना, तो 0 1 2 3 प्रिंट होगा। बट मेरा यहाँ पे ये बताने का है कि ये जो अंडरस्कोर है ना, यू कैन यूज अंडरस्कोर इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग अ वेरिएबल नेम। अगर आपको सिर्फ रोटेशन करना है और वो वेरिएबल यूज नहीं हो रहा, जस्ट यू हैव टू रोटेट अ नंबर, फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स, है ना? ये एक एग्जांपल दे दिया मैंने आपको। अब आते हैं हम, ये हो गया स्ट्रिंग्स हो गया, ये रेंज फंक्शन हो गया, लिस्ट हो गई। अब ना एक टपल होता है पाइथन में स्ट्रक्चर, वो लेट्स से मैं लगा लेता हूँ T1, वो होता है ये वाला, सॉरी ये वाला, और 1 2 एंड 3, ये एक इम्यूटेबल डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है? अब मैं इसमें भी आइटरेट कर सकता हूँ, लेट्स से फॉर T इन T1 प्रिंट T, है ना? अगर मैं इसको करूँगा 1 2 3, ये प्रिंट हो गया। सो एक ये टपल है, ये प्रिंट हो गया। सो टपल की ना एक बहुत खासियत है ना, पाइथन में आप इसको टपल अनपैकिंग कर सकते हो। एक कॉन्सेप्ट है टपल अनपैकिंग का, ठीक है? ये मैं एक बार हटा देता हूँ। ना हम सीखेंगे टपल अनपैकिंग होती क्या है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक लिस्ट है ना? दिस इज माय लिस्ट व्हिच कंसिस्ट ऑफ, सॉरी, 1 2 3 एंड 4, ठीक है? दिस इज अ लिस्ट व्हिच कंसिस्ट ऑफ 1 2 3 4, ये एक लिस्ट ऑफ टपल्स है। देखोगे 2 टपल दे दिए मैंने, है ना? 1 2 का एक टपल, 3 4 का एक टपल। अब मैं इसको अनपैक कर सकता हूँ सीधा ऐसे, फॉर लेट्स ए और बी इन माय लिस्ट, प्रिंट ए बी, ठीक है? अब यहाँ पे देखो, टपल अनपैकिंग ऐसा होगा, पहले तो ये जो फॉर लूप है ये एक-एक आइटम पे जाएगा। एक आइटम गया, 1 और 2 पहला आइटम है, ये एक टपल एक आइटम है, ठीक है? और उसको अनपैक करके मैंने एक वेरिएबल में डाल दिया। यू कैन डू दिस थिंग विद टपल्स, ये आप बहुत याद रखना, और ये बहुत यूज़ होता है प्रोग्रामिंग में एक्चुअली। आगे आपको मैं और एग्ज़ाम्पल्स दूँगा ना, तब आपको आइडिया होगा कि हाँ, ये इज़ वेरी यूज़फुल। तो आप ऐसे सीधा ए भी यूज़ कर सकते हो और उसमें से फेच कर सकते हो। If you see I'm printing A become 1 because it's the first element of the first tuple, B becomes 2. ऐसे second item में 3 and 4. So this is the basic concept of tuple और tuple unpacking. अब आपको बताते चाहिए, मेरा strings हो गया, list हो गया, tuples हो गया, एक और होता है हमारे पास, डिक्शनरी, है ना? पाइथन में एक डिक्शनरी होती है, myDict equals to, ऐसे ले लिया, है ना? K1 इसकी वैल्यू 1 रख दी, K2
इसकी वैल्यू 2 रख दी। ना माई डिक्शनरी की वैल्यू तो ये होगी ना। अगर मैं इसमें जाऊं फॉर आइटम इन माई, आपको ना एक बहुत मस्त चीज दिखाता हूँ अभी मैं। जैसे मैंने ये आइटम प्रिंट कर दिया, ठीक है। अभी आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आप देख रहे हो यू आर गेटिंग द कीज। सो जब आप डिक्शनरी पे लूप करते हो ना, तो आपको कीज पे लूप होता है। लेट्स इफ यू आर डायरेक्टली लूपिंग ऑन अ डिक्शनरी ऑब्जेक्ट, तो फोर आइटम्स इन, अब जब मैं आइटम प्रिंट कर रहा हूँ, सी आई एम गेटिंग द कीज ऑफ इट K1 एंड K2, आई एम जस्ट गेटिंग दैट। अभी यहीं पे मैं एक और मस्त, जो मस्त चीज मैं दिखाने वाला था, मैं यहाँ दिखाता हूँ। लेट्स से अब मैं डॉट आइटम्स कर दूँ, है ना। अभी मैं प्रिंट करूँ तो मेरे पास देखो K1 1 K2 2, अब देख रहे हो ये टपल्स आ रहे हैं मेरे पास। तो जब मैं फोर लूप आइटम करता हूँ ना, जैसे एक फंक्शन होता है डिक्शनरी का डॉट आइटम्स, जो आपको ना की वैल्यू पेयर टपल्स में रिटर्न करता है। तो देखो अब मैं उसमें लूप कर रहा हूँ, मतलब इट्स लाइक अ लिस्ट ऑफ टपल्स। उसको लूप कर रहा हूँ, इट इज रिटर्निंग मी एन आइटम, और मैं उसको प्रिंट कर रहा हूँ। अब मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था टपल अनपैकिंग, तो आप यहाँ पे टपल अनपैकिंग कर सकते हो दोबारा, बिकॉज इट इज रिटर्निंग अ ट्यूपल, राइट। tuple whatever. So k and v, let's say key and value. If I'm just printing k, and let's say just for the sake of it, see k1 and 1, k2 and 2. So कोई भी चीज अगर कोई फंक्शन ट्यूपल रिटर्न कर रहा है, तो यू कैन यूज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ ट्यूपल अनपैकिंग, एंड यू कैन सेग्रीगेट द वैल्यूज अकॉर्डिंगली इनटू द वेरिएबल्स इफ यू वांट। ये एक फंक्शन है ना। सो आई थिंक अब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा पूरा। आइए आगे बढ़ते हैं। एक और फंक्शन होता है जो मैं आपको बता देता हूँ। इसका फंक्शन होता है, फॉर एग्जांपल रिमूव दिस। ट्रिपल अनपैकिंग तो आपको समझ गया, फॉर आइटम इनटू आइटम। एक होती है वैल्यूज फंक्शन, एक होता है कीज फंक्शन, जिसमें कीज रिटर्न होंगी, वैल्यूज फंक्शन में वैल्यूज रिटर्न होगा, ठीक है। और अगर मैं प्रिंट आइटम करूंगा, तो आपने गेस सही कर लिया होगा, दिस विल रिटर्न मी 1 and 2। इफ आई वुड हैव डन कीज, इट वुड हैव रिटर्न मी K1 and K2, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं व्हाइल लूप में। लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, व्हाइल लूप। तो थोड़ा हटा देता हूँ, हैश व्हाइल लूप। व्हाइल लूप भी लूप होने में यूज होता है, ठीक है। बट इसका थोड़ा सा चेंज है। फोर लूप में तो यू हैव टू लूप इन अ वे, राइट, एंड व्हाइल लूप, सॉरी, व्हाइल लूप में आपको कंडीशंस बनानी होती है ना। लेट्स से मैं एक ले लेता हूँ, टास्क इक्वल्स टू 5, है ना। व्हाइल टास्क इज नॉट इक्वल टू 0। सो ये कंडीशन बना दी, मतलब ये लूप चलता रहेगा चलता रहेगा। अगर मैं इसको टास्क नहीं हटाऊंगा ना, ये इन्फिनाइट चलता रहेगा। तो आपको एक रोकने की भी कंडीशन बनानी है इसमें। तो लेट्स से टास्क जब तक 0 नहीं हो जाता ना, तब तक आपको ये लूप चलाना है, ठीक है। तो मैं प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट, थोड़ा अच्छा प्रिंट करते हैं इस बार, एफ लिटिल स्ट्रिंग बनाते हैं। तो करंट टास्क इज टास्क, ठीक है। अगर अभी मैंने ये चला दिया ना, ये लूप हो जाएगा। सो यू हैव टू रिड्यूस द आइटम, राइट, मतलब आपको कोई तो ब्रेकिंग पॉइंट चाहिए ना। तो टास्क माइनस इक्वल्स टू 0, ये ना एक शॉर्ट हैंड है। ये जो टास्क माइनस इक्वल्स टू देख रहे हो ना, इसका मतलब पता है क्या है। फिर मैं आपको इजी भाषा में बताऊँ, इक्वल्स टू टास्क माइनस 0, यही सेम चीज़ है। अगर आपको टास्क बार बार नहीं लिखना ना, जस्ट रिमूव एवरीथिंग एंड राइट द ऑपरेटर बिफोर द इक्वल्स टू साइन। सो ये आपको, सॉरी -0 नहीं, -1, राइट। ऐसे तो फिर अगेन इट विल गो टू इन्फिनाइट लूप। टास्क 4 3 2 1 ऐसा जाता रहेगा। अब मैं इसको रन करूँ ना, आई गेट करंट टास्क इज 5 4 3 2 1, और जब वो 0 आ गया तो इट केम आउट, वो खत्म हो गया वहां पे। और यहीं पे आप वो भी बना सकते हो, अगर आपको जैसे खत्म हो गया ना, लास्ट कंडीशन हो गई, उसमें भी आप एल्स यहाँ लगा सकते हो। आपने यहाँ एल्स लगा दिया, जैसे प्रिंट ऑल टास्क आर कंप्लीटेड, ठीक है। सी, जब वो कंडीशन व्हाइल लूप की मैच नहीं हुई, तो एक एल्स कोड भी आप लगा सकते हो, व्हाइल एल्स हो जाएगा। जैसे इफ एल्स हो गया, व्हाइल एल्स भी लगा सकते हो आप, है ना।
समझ आ गया ये कॉन्सेप्ट? तो व्हाइल लूप्स यही है। अब आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, ब्रेक, कंटिन्यू एंड पास। ये क्या है? ये तीन कीवर्ड्स का मतलब क्या है? पहले शुरू करते हैं पास से। ठीक है, पास एक है, मतलब जब आप कोड कर रहे हो या बहुत बड़ा कोड लिख रहे हो, आपका कोई एक फॉर लूप है या कोई कोड ऑफ ब्लॉक है जो आपको अभी नहीं लिखना, थोड़ी देर बाद लिखना है, बट आप जब एकदम बीच में अगर रन कर रहे हो कोड, आपको फेल भी नहीं करना, तो फॉर टाइम बीइंग इट जस्ट फॉर कोड कि वो पास हो जाए, वो कुछ ना करे उस ब्लॉक में, तब ये यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं एक लिस्ट बना लेता हूँ अभी, क्योंकि मैं आगे वो ब्रेक एंड कंटिन्यू में भी यूज करूंगा ना, तो एक बार बना के रख देता हूँ आपके लिए। फॉर आइटम इन एक्स फॉर एग्जाम्पल, बट आई डोंट नो व्हाट टू डू इनसाइड राइट नाउ, मुझे कहीं और कोड लिखना है, तो मैं यहाँ पे पास लिख सकता हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो कोड फेल ना, अब मैं रन करूंगा ना, तो देखो कुछ भी नहीं होगा अगर ये मैं पास नहीं दूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे ही मूव ऑन कर देता हूँ, रन कर देता हूँ, और मुझे तो दूसरा कोड लिखना है, इट विल फेल, अनएक्सपेक्टेड आ जाएगा, तो यहाँ पे आप पास लिख देते हो ताकि आप कहीं और जाके कोड भी लिख सको फॉर द टाइम बिंग, है ना। नाउ अब आते हैं कंटिन्यू पे। लेट्स से फॉर आइटम इन एक्स, है ना, इफ एक्स इज इक्वल्स टू 2, मेरे को इस कंडीशन पे कोड रन ही नहीं करना, जो फोर आइटम का ब्लॉक है मेरे को इस पे रन नहीं करना, ये नेक्स्ट स्टेप पे चला जाए, तो मैं ये कंटिन्यू कर दूंगा, है ना, और नीचे प्रिंट लग दूंगा कि मैं देख लेता हूँ कि हो भी रहा है कि नहीं। अब मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगा ना, इफ एक्स इज 2 फॉर आइटम इन एक्स, सॉरी, वही मैं सोची ऐसे क्या, फॉर आइटम को कंपेयर करना है ना, तो अगर अब मैं प्रिंट करूंगा, देखो 1 और 3 प्रिंट हो रहा है, सॉरी मेरे से गलती हो गई थी, यहाँ पे आपको आइटम कम करना है, क्योंकि आप आइटम आइटरेट कर रहे हो, वो मैं पूरा लिस्ट ही कंपेयर करने लग गया था, तभी वो इक्वल्स टू 2 नहीं हो रहा, तो सब कुछ प्रिंट कर रहा था। ठीक है, समझ गए? तो कंटिन्यू क्या होता है ना, ये वाला जैसी ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा ना, यहाँ कंटिन्यू हो जाएगा ना, ये टॉप पे चला जाएगा, ये नीचे रन ही नहीं करेगा। अभी यही फॉर एग्जाम्पल मैं ये चीज ऊपर लिख दूं, प्रिंट, तब ये सारा रन करेगा, क्योंकि उसके पॉइंट से वो ऊपर चला जाता है। सी अब पूरा 1 2 3 रन किया है इसने, जब कंटिन्यू एग्जीक्यूट होता है वो सीधा अगले स्टेप पे चला जाता है, फोर पे, बेसिकली इट गोज लाइक फ्रॉम हियर टू दिस फोर, समझ गए? तो ये है आपका कंटिन्यू, अगर आपको एक वो करना है, और ब्रेक होता है बिल्कुल ही खत्म कर देना है। अब फॉर एग्जाम्पल यही चीज मैं दोबारा कर देता हूँ, ठीक है, अब मैं इस पे ब्रेक कर देता हूँ, यहाँ पे ब्रेक मतलब बिल्कुल लूप ही खत्म कर दो, इसके बाद रन ही नहीं मारना भाई, ये लूप मेरे को चाहिए ही नहीं, तब आपको ब्रेक लिखना है। अब ना, अब मैं रन करूंगा, आपने सही गेस किया, 1 ही रन होगा, क्योंकि एक रन हुआ, जब दूसरा है तो ब्रेक हो गया। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट है आपका ब्रेक, कंटिन्यू और पास का। अब ना आपको थोड़ा मैं रेंज फंक्शन बता देता हूँ, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हैश रेंज फंक्शन, मतलब यू कैन यूज दिस रेंज फंक्शन, सो फॉर, ये ना आपको एक रेंज बना देता है, फॉर नम इन रेंज ऑफ 0, जब रेंज ऑफ 0 हो गया, विल हैव नथिंग। अगर मैं यहीं पे रेंज ऑफ 10 कर दूं, सो इल गिव मी फ्रॉम 0 टू 9, सो लास्ट वर्ड नहीं होता, तो हमेशा आप याद रखना, जो रेंज शुरू होता है ना वो 0 से शुरू होता है, और जो उसका लास्ट होता है ना, जैसे 10 है, 0 to 10, वो 10th नहीं गिनेगा, 9 तक आपको नंबर्स देगा। और इसमें स्टार्ट स्टेप भी होता है, लेट्स से 2 to 10, ठीक है, ये स्टार्ट हो गया, ये स्टॉप हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 2 to 10 एक और वेरिएबल होता है स्टेप, मतलब ये देखोगे, स्टार्ट स्टॉप एंड स्टेप, स्टेप में आपको करना होता है, जैसे मेरे को दो दो पे जंप मारने, सो इट बी 2 4 6 8, ठीक है, यही एक रेंज फंक्शन है, मैं इसको फटाफट आपको बता दिया। अभी ना आपको एक फंक्शन और बता देता हूँ, इन्यूमरेट। लेट्स से मेरे पास है एक वर्ड, वर्ड ऑर्डर, है ना,
अब मुझे ना हर एक लेटर का इंडेक्स भी चाहिए और वो एक लेटर भी चाहिए। तो या तो मैं देख ऐसे कर लेता हूँ, फॉर लेटर इन वर्ड, है ना? कोई एक इंडेक्स काउंटर बना दिया और उसको फिर प्रिंट कर दिया, है ना? अब एक ना इन्यूमरेट फंक्शन होता है। जब मैं देखूंगा इन्यूमरेट, इन्यूमरेट ऑफ वर्ड, तो ये जो इन्यूमरेट फंक्शन है ना, ये आपको टपल देता है। अगर मैं आपको ये प्रिंट करके दिखाऊं ना, अभी आपको आइडिया लग जाएगा। प्रिंट लेटर, सी आपको टपल्स दिया है, एक इंडेक्स और वही सेम वर्ड है। तो यहाँ पे आप वो क्या कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो जो मैंने आपको बताया, टपल अनपैकिंग। सो यू कैन यूज समथिंग लाइक इंडेक्स एंड वैल्यू, फॉर एग्जांपल। एंड यहाँ पे आप लिख दो इंडेक्स, एक स्ट्रिंग बना दो, सुंदर सी, थोड़ा सा सजा दूं मैं इसको, और लिख दो वैल्यू 0C 1O 2D 3E 4R। समझ गए? इन्यूमरेट आपको इंडेक्स भी दे देगा और एक एक लेटर वर्ड बना देगा उसका, स्ट्रिंग का। इन्यूमरेट का ये फायदा है। वो फिर आपको टपल, मतलब टपल बना के देगा, फिर आप टपल अनपैकिंग भी यूज कर सकते हैं। अभी हम बहुत यूजफुल फंक्शन यूज कर सकते हैं। ये आपने हैश इन्यूमरेट दे दिया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना, ताकि आइडिया लग जाएगा हमने क्या क्या कवर कर लिया है। नेक्स्ट हम देखते हैं जिप फंक्शन। लेट्स से टू लिस्ट है, L1 1 2 3 4 लगा लो, चलो L2 स्ट्रिंग ले लेते हैं A B C। ना यू वांट टू जिप इट, बेसिकली आपको दो आइटम एक में चाहिए। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। फॉर आइटम इन जिप फंक्शन होता है एक, उसमें आपको दो पास करने होते हैं। तो आपने दो लिस्ट पास कर दिया इधर, और प्रिंट आइटम सी। जिप फंक्शन आपको एक टपल रिटर्न करेगा। यहाँ पे अगेन आप यू कैन यूज समथिंग लाइक टपल अनपैकिंग हियर, है ना? तो यहाँ पे आप वो जो दो लिस्ट है, वन और ए, फर्स्ट फर्स्ट एलिमेंट जिप हो गए, सेकंड सेकंड और थर्ड थर्ड। अगर मेरे लिस्ट टू में चार एलिमेंट है ना, तो इट डजेंट मैटर, वो फेल नहीं होगा जिप फंक्शन। वो बस पहले तीन ही करेगा, जो उसको मैच हो गया ना वो जिप कर देगा और वो उसको एज अ टपल भेज देगा। सो यू कैन, मतलब इट्स अ वेरी गुड important useful functions, or I can say useful operators, Python operators। अभी आपको मैं ना बहुत मस्त सा बताता हूँ, इन फंक्शन। फंक्शन नहीं बोलूंगा, ऑपरेटर बोल सकते हो, हैश इन। लेट्स से प्रिंट, ये कंपेयर करने के बहुत से आते हैं, चाहे स्ट्रिंग में कर लो, स्ट्रिंग में कर लो, लेट्स से वन इन, और या तो लिस्ट में कर लो टू थ्री, मतलब ये बता देगा कि सी इट विल रिटर्न ट्रू बिकॉज वन एलिमेंट इज प्रेजेंट इन द लिस्ट, to identify something is there in the list or not। That is what the purpose of this in function basically। अगर मैं ये भी कर सकता हूँ, लेट्स से अगर मेरे को स्ट्रिंग वाला ही करना है ना, आपको मैं स्ट्रिंग भी बता देता हूँ, चलो। कोडर, डज ए प्रेजेंट इन दिस, फॉल्स, इट डजंट प्रेजेंट। अभी मैं यहाँ पे सी प्रेजेंट, इट प्रेजेंट, सो इट इज ट्रू। इन फंक्शन आइडेंटिफाई कर सकता है कि वो उसके अंदर है कि नहीं। और फॉर लूप में भी आपने ने देखा होगा, इन फंक्शन ये भी यूज कर सकता है कि एक एक को आइटरेट करने के लिए और आइडेंटिफाई करने के लिए भी। दो यूज केस तो मैंने आपको बता दिया। आपको, आप ये डिक्शनरी में भी यूज कर सकते हो। लेट्स से आपको कीज फाइंड करनी है, लेट्स से K1, और मैं एक डिक्शनरी बना देता हूँ यहाँ पे। चल क्यों नहीं रहा मेरा, हाँ पता नहीं वर्क नहीं कर रहा था। सो लेट्स से K1 equals, लेट्स से मैं छोटी सी डिक्शनरी जस्ट फॉर टेस्टिंग, सी ट्रू, K1 प्रेजेंट है, की प्रेजेंट है, तो इन फंक्शन बता देगा आपको, है ना? और अगर आपको वैल्यूज ही देखनी है, जैसे आपको वैल्यूज भी देखनी है, लेट्स से वन, अभी आप डायरेक्ट तो देख नहीं सकते, फॉल्स आ रहा है, तो आपको यहाँ पे एक वैल्यूज फंक्शन यूज करना है, बिकॉज ये अब जाके कीज देख रहा है, डायरेक्ट पहले वो कीज ही देखता है। अगर डॉट वैल्यूज लगा देता हूँ मैं, जैसे डॉट वैल्यूज, है ना, अब आ जाएगा ट्रू, क्योंकि अब वैल्यूज का बना दिया और वन है वैल्यू उसमें। अगर और भी वैल्यूज होती 1 2 3 4 तो वो सब आ जाता, है ना?
तो ये तो एक आपका इन इन वाला हो गया। अभी आपको मैं मैक्स और मिन फंक्शन, ये भी फंक्शन बहुत मस्त है। लेट्स से माई लिस्ट 153 622 632 2 1, or I want to find the max element out of this, you can use directly use this function max of my list. It'll give me 632. Same thing if I change to min, it'll give me 1 because 1 is the minimum element here. Let's say if I change -1, let's see what it gives. It's giving me -1. So max और min function है। ये मैं आपको कुछ बहुत यूजफुल फंक्शंस बता रहा हूँ पाइथन में फटाक से। इस वीडियो में ही कवर कर रहा हूँ मैं आपके लिए, एक्स्ट्रा कंटेंट, बोनस कंटेंट है ये आपके लिए। ठीक है। एक और फंक्शन है बहुत अच्छा, शफल फंक्शन। लेट्स यही लिस्ट ले लेते हैं, मैं ज़्यादा नहीं था, बट ये रैंडम लाइब्रेरी से है। तो फ्रॉम रैंडम इम्पोर्ट शफल, है ना। और ये ना इनलाइन फंक्शन है, मतलब ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा आपको, बट इन मतलब प्लेस इन फंक्शन बेसिकली ये जो सेम लिस्ट है ना इसी को शफल मार देगा। अगर मैं इसके बाद प्रिंट करूँ ना, लेट्स से प्रिंट माय लिस्ट, it is shuffling. Let's say again it shuffled again 1 -1, again it shuffled again. Let's say now -1 1 4 632 632, oh sorry 622 and 632. तो shuffle, ये आपको वही लिस्ट को shuffle करना है ना, तो you can use this function। ऐसे ही एक import random का randint है, अगर आपको एक random integer चाहिए तो randint यूज कर सकते हो। so print, आपको रेंज देनी पड़ेगी 0 to 100। लेट्स से एक इंटीजर देना है जो इन दोनों के बीच में, जैसे अभी 10 दिया, 63 96 68। सो रैंडमली इट इज गिविंग इंटीजर्स। सो ये कुछ फंक्शंस हैं विच इज वेरी गुड टू यूज। तो ये मैं इसको ऐसे रहने देता हूँ। शफल और रैंडेंट हो गया। नाउ कम टू आवर लास्ट टॉपिक, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, है ना। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन से पहले एक और फंक्शन मैं भूल गया बताना आपको, इनपुट। अगर आपको इनपुट वैल्यू लेनी है ना, तब ये यूज़ हो सकता है। लेट्स से रिजल्ट, है ना। रिजल्ट इनपुट बेसिकली मेरे से मतलब यूज़र से आपको कोई वैल्यू उठानी है ना। यू वांट समवन टू राइट व्हाट इज योर नेम, है ना। उसके बाद आपको प्रिंट करके मैं दिखा देता हूँ रिजल्ट। ये मैं कर देता हूँ रन। ठीक है, रन करता हूँ। सी व्हाट इज योर नेम इट पूछ रहा है, मैं लिख देता हूँ गोकू और एंटर कर देता हूँ। सी रिजल्ट गोकू प्रिंट हो गया। जब मैंने यहाँ पे गोकू एंटर किया ना, वो रिजल्ट में जाके स्टोर हो गया और रिजल्ट को मैंने प्रिंट कर दिया। तो यही इनपुट फंक्शन आप ले सकते हो। सो इनपुट फंक्शन का काम है टू गेट अ वैल्यू फ्रॉम द यूजर। अब आ जाते हैं हम अपने लास्ट टॉपिक पे, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। हैश लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, ये ना एक शॉर्ट फॉर्म है, मतलब आप ये सेम चीज फॉर लूप में भी कर सकते हो, बट इट इज अ शॉर्ट फॉर्म टू मेक अ लिस्ट एंड डू अ फॉर लूप इनसाइड, और उसमें आप इफ कंडीशन लगा दो, इफ एल्स लगा दो, चाहे आप कितना कॉम्प्लेक्स बना लो, बट हाँ आपकी रीडेबिलिटी जरूर हो जाएगी इसमें। सो बी केयरफुल। मैं तो बोल रहा हूँ फर्स्ट रूल ऑफ कोडिंग इज शुड बी रीडेबल, क्योंकि अगर कोई और आके देख रहा है तो वो इसे दिमाग पकड़ के ना बैठ जाए कि ये क्या लिखा है भाई, है ना। तो you should be more readable in content, or even if you are coming back after months, so it's easy readable, right? Not going to help you much in any other way I feel, but हाँ एक वन लाइन कोड है ये, ज़्यादा टफ भी नहीं है। लेट्स से मैं एक वर्ड बना देता हूँ, माई वर्ड कोड, है ना। और मैंने एक लिस्ट बनानी है एक एक एलिमेंट की। तो लेट्स से एम फॉर एम इन माई वर्ड, ये होता है आपका लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। फिर मैं अगर प्रिंट करूँ माई लिस्ट, सी एक एक वर्ड में जाएगा। तो देखो ये हो गया आपका फॉर्मूला। पहले आपने एक फॉर्मूला बोल रहा हूँ, लेस सिंटैक्स, ये आपने ब्रैकेट्स बना दिए, स्क्वायर ब्रैकेट्स, फिर एक फोर लूप डाल दिया, एक एक में जाएगा और एक वर्ड बाहर आ गया, है ना, और उसको आपने प्रिंट कर दिया। ये आपका हो गया
लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, वन लाइन कोड। और यही चीज़ आप ना इसमें इफ कंडीशन भी डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं अगर एंड में डाल दूँ इफ एम इज इक्वल्स टू, सॉरी, इज नॉट इक्वल टू, लेट्स से मेरे को डी नहीं चाहिए, मैंने एक कंडीशन मान ली, अब देखो डी गायब हो गया इसमें से, क्योंकि अगर वो कंडीशन मेट होगी ना तो ये, तो ही ये रन करना है आपको। लेट्स से एम सी है, ठीक है, एम ओ है, जैसे ही एम डी आ गया ना तो ये फॉल्स हो जाएगी, तो आपको वो एम नहीं चाहिए मेरे को उसमें, उस लिस्ट। सो यू कैन प्ले, यहाँ पे आप एल्स भी डाल दो, बट जब आप इफ एल्स डालते हो ना तब ये आगे आ जाता है और फॉर लूप से आगे आ जाता है। तो बट विच आई डोंट सजेस्ट यू टू डू इट बिकॉज इट रीडेबिलिटी जाती है, बट आप कर सकते हो, आई एम जस्ट गिविंग एन ऑप्शन। आज की क्लास में हमने ये सब सीखा, पाइथन स्टेटमेंट्स और कुछ फंक्शंस, if else, for loops, while loop, tuple unpacking, break, continue, pass, range, enumerate, zip, in function, max or min, shuffle, random, input and list comprehension। तो मुझे लगता है कि आपको कंट्रोल फ्लो लॉजिक, जो आपके कंट्रोल आप फ्लो बनाओगे कोड का, वो तो आप बहुत अच्छे से सीख गए हो, एक वीडियो में ही सीख गए हो। ऐसे और पाइथन क्लासेस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। आई विल सी यू इन अनदर वीडियो, टिल देन कीप लर्निंग।